नमस्कार। स्वामी प्रपत्यानंद जी महाराज, संपादक रामकृष्ण विवेकानंद आश्रम, रायपुर द्वारा लिखित संपादकीय शीर्षक में आज हम पढ़ेंगे सत्य में प्रतिष्ठित श्री रामकृष्ण। श्री रामकृष्ण देव कहते हैं, सत्य बोलना कलयुग की तपस्या है। इस जीवन में अन्य साधनाओं का अभ्यास करना कठिन है, परंतु सत्य पर दृढ़ रहने से मनुष्य ईश्वर को प्राप्त कर लेता है। गोस्वामी जी ने भी कहा है कि सत्य वचन, ईश्वराधीनता तथा परस्त्री को मातृत्व रूप से देखना ये महान गुण है। यदि इनसे हरि ना मिले तो तुलसी को झूठा समझो। सत्य के प्रति ऋषि का यह उद्घोष है। सत्येनार्कः प्रतपति, सत्ये तिष्ठति मेदिनी, सत्यं चोक्तं परो धर्मः, स्वर्गः सत्ये प्रतिष्ठति। सत्य से ही सूर्य तप रहा है, सत्य पर ही पृथ्वी टिकी है, सत्य सबसे बड़ा धर्म है, सत्य पर ही स्वर्ग प्रतिष्ठित है। ईश्वर सत्य है, ईश्वर शिव है, मंगल है, कल्याणकार है। ईश्वर सुंदर है, ईश्वर सत्यम शिवम सुंदरम है। यदि कोई ईश्वर को प्राप्त करना चाहता है तो उसे सर्वप्रथम सत्यवादी होना होगा, सत्य में प्रतिष्ठित होना होगा, तभी ईश्वर की प्राप्ति होगी। सत्यवादी के कुल में ही ईश्वर का साकार रूप में अवतरण होता है। वह ईश्वर की ही कृपा से उनके सगुण निर्गुण दोनों रूपों का आनंद ले पाता है। ऐसे ही एक सत्यवादी महान पुरुष थे जिनके घर में साक्षात सत्य स्वरूप भगवान ने अवतार लिया। सत्य की कितनी महिमा है। पश्चिम बंगाल में देरे नामक ग्राम है। वहाँ के जमींदार गोविंद राय थे। ये प्रजा पर बहुत अत्याचार करते थे। यदि किसी कारण से किसी पर क्रोधित हो जाते तो उसका सर्वनाश कर देते थे। उसी ग्राम में एक सत्यनिष्ठ, धर्मपरायण, आचारी और संपन्न ब्राह्मण क्षुदीराम चट्टोपाध्याय जी रहते थे। वे बड़े सत्यवादी, संतोषी, त्यागी और क्षमाशील थे। वे ईश्वर के भक्त थे। उनकी ईश्वर पर प्रबल निष्ठा थी, किंतु उनके जीवन में एक महासंकट तब आया जब उस गांव के जमींदार गोविंद राय ने उन्हें झूठी गवाही देने के लिए कहा। प्रजा प्रपीड़क गोविंद राय ने गांव के किसी व्यक्ति पर रुष्ट होकर न्यायालय में एक झूठा मुकदमा किया। उसमें एक विश्वासी गवाह की आवश्यकता पड़ी। उन्होंने सत्यनिष्ठ क्षुदीराम जी को उस मुकदमे में गवाही देने के लिए निवेदन किया, जिससे न्यायालय को विश्वास हो जाए। जमींदार के ऐसे निवेदन से क्षुदीराम को बहुत आघात लगा। उन्होंने सत्यवाद के लिए कभी न्यायालय में गवाही नहीं दी थी। सत्यवादी, सत्यनिष्ठ, धर्मपरायण क्षुदीराम जी ने इसका दुष्परिणाम जानकर भी झूठी गवाही देने से मना कर दिया। इससे क्रुद्ध होकर गोविंद राय ने क्षुदीराम जी के ऊपर झूठा आरोप लगाकर न्यायालय में मुकदमा किया और मुकदमा जीतकर क्षुदीराम जी की सारी पैतृक संपत्ति नीलाम कर दी। क्षुदीराम जी को रहने तक के लिए उस गांव में रत्ती भर जमीन नहीं बची। उनकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। गांव के लोग इस घटना से बड़े व्यथित हुए, लेकिन उस अत्याचारी गोविंद के विरुद्ध जाकर उनकी कुछ भी सहायता नहीं कर सके। अंत में असहाय क्षुदीराम जी उस ग्राम का त्याग कर वहाँ से चल पड़े। उन्होंने अपने 10 वर्ष के पुत्र रामकुमार, 4 वर्षीय कन्या कात्यायनी और अपनी धर्मपत्नी के साथ उस ग्राम को छोड़कर कामारपुकुर में अपने मित्र
सुखलाल जी के यहाँ शरण ली। इस संकट में स्वनामधन्य सन्मित्र श्री सुखलाल जी ने मित्र धर्म का निर्वाह करते हुए अपने घर के एक भाग में उन्हें रहने का स्थान दिया और नित्य भोजन व्यवस्था हेतु सदा के लिए 1.5 बीघा जमीन भी दी। इतना घोर संकट आने पर भी इस पूज्य वंदनीय सत्यनिष्ठ ब्राह्मण ने झूठ नहीं बोला। इसलिए उनके घर में पुत्र के रूप में युगावतार भगवान श्री रामकृष्ण ने जन्म लिया। उस जमींदार की सभी संतानें नष्ट हो गईं। उसका वंश नष्ट हो गया। उसकी सारी संपत्ति दूसरों के हाथों में चली गई। आज उसी जमींदार की भूमि पर भव्य श्री रामकृष्ण देव का मंदिर सुशोभित है। सत्यपारायण व्यक्ति की सत्य ही रक्षा करता है, अतः सत्य सदा आचरणीय है। भगवान श्री रामकृष्ण देव स्वयं कहते हैं, माँ काली के पाद पद्मों में फूल चढ़ाकर जब मैं सब कुछ त्याग करने लगा, तब कहा, माँ यह लो अपनी शुचिता और यह लो अशुचिता, यह लो अपना धर्म और यह लो अधर्म, यह लो अपना पाप और यह लो पुण्य, यह लो अपना भला और यह लो बुरा, मुझे शुद्धा भक्ति दो। परंतु यह लो अपना सत्य और यह लो अपना असत्य, यह मैं नहीं कह सका। इतने सत्यानुरागी थे श्री रामकृष्ण। क्षुदीराम चट्टोपाध्याय जैसे महान सत्यनिष्ठ पिता के पुत्र हैं श्री रामकृष्ण देव। ये युगावतार हैं, साक्षात ईश्वर हैं। ईश्वर सत्य स्वरूप होते हैं। श्री रामकृष्ण देव के जीवन में सत्य की प्रतिष्ठा चरम सीमा तक दृष्टिगोचर होती है। ये ऐसे महान पुरुष थे जिन्हें अनजान में भी सत्य से विपरीत कुछ होने पर तत्क्षण कुछ दिखता नहीं था। घर जाने का मार्ग तक नहीं दिखता था। अनजाने में भी अन्य व्यक्तियों के द्वारा इनके आदर्श विरुद्ध कार्य करने पर इनके शरीर में बिच्छू जैसे डंक मारने की घटना देखी गई है। बचपन से ही श्री रामकृष्ण की इतनी सत्यनिष्ठा थी कि इन्होंने एक बार जो कह दिया उसके पालन में वे दृढ़ रहते थे। जब वे 9 वर्ष के हुए तो उनके यज्ञोपवीत का आयोजन होने लगा। जब यज्ञोपवीत होता है तब माता बालक को प्रथम भिक्षा देती हैं। यह परंपरा है। इसके कुछ महीने पहले कामरपुकुर ग्राम की लुहार की पुत्री धनी ने गदाधर श्री रामकृष्ण से अनुरोध किया कि यज्ञोपवीत के समय पहली भिक्षा वह मुझसे लेकर मुझे भिक्षा माता से धन्य करे। सरल बालक गदाधर ने हाँ भी कह दिया। निर्धन धनी तभी से भिक्षा देने के लिए धन एकत्र करने लगी। लेकिन जब यज्ञोपवीत के समय भिक्षा लेने की बात हुई तो उनके बड़े भाई राम कुमार जी ने उनके वंश में कभी इस प्रकार की प्रथा प्रचलित नहीं रहने के कारण धनी लुहारिन से भिक्षा लेने से मना कर दिया। सत्य प्रतिज्ञ बालक गदाधर ने कहा कि धनी माता से भिक्षा नहीं लेने से सत्य भंग होगा, मेरा कथन असत्य हो जाएगा, मुझे सत्य भंग के अपराध में अपराधी होना पड़ेगा। असत्यवादी कभी भी ब्राह्मणोचित यज्ञ सूत्र धारण करने का अधिकारी नहीं हो सकता। बालक गदाधर के तर्कयुक्त हट करने पर अंत में गांव के धर्मदास लाहा जी से विचार विमर्श कर सब लोग सहमत हुए और गदाधर ने धनी माता से प्रथम भिक्षा लेकर उन्हें धन्य किया और अपनी सत्य रक्षा की। इतने सत्यनिष्ठ थे श्री रामकृष्ण। सत्य पालन के लिए लोगों ने अपने प्राण त्याग दिए, किंतु सत्य से विचलित नहीं हुए। राजा दशरथ ने
सत्य पालन के लिए अपने प्रिय पुत्र राम को वनवास भेजा और अंत में अपने प्राण भी त्याग दिए, किंतु सत्य से विचलित नहीं हुए। सत्यनिष्ठ सभी सांसारिक झंझावातों से विचलित नहीं होता। राजा हरिश्चंद्र ने स्वप्न में भी असत्य नहीं बोला। वे स्वप्न में दिए दान के लिए अपना सर्वस्व दान कर कंगाल हो गए। उन्होंने धर्मपरायणा पत्नी को डोम के हाथों बेच दिया, अपने सुशीलवान पुत्र को भी बेच दिया, किंतु असत्य का आश्रय नहीं लिया, कभी मिथ्या नहीं बोला। श्री रामकृष्ण देव के पिताजी क्षुदीराम चट्टोपाध्याय जी ने अपनी सर्वस्व पैतृक संपत्ति गंवाकर कंगाल होकर ग्राम छोड़ दिया, लेकिन असत्य नहीं बोला। यह महापुरुष ही हमारी संस्कृति के गौरव हैं, हमारे जीवन के आदर्श हैं। आज भी सत्यनिष्ठ लोग हैं जो समाज के आदर्श हैं। ऐसे बहुत से उदाहरण विद्यमान हैं। तभी तो राजा भर्तृहरि जी ने कहा है, तेजस्विनः सुख मसूनपि संत्यजन्ते सत्यव्रत व्यसनिनो न पुनः प्रतिज्ञामः। सत्यव्रत धारण अपने प्राणों को सुख से त्याग देते हैं, किंतु अपनी प्रतिज्ञा का त्याग नहीं करते। इसलिए सत्य सर्वदा सर्वकाल आचरणीय और सर्वथा अत्याज्य है। अतः सत्यम ब्रूयात्, सत्य बोलो, क्योंकि सत्य ही ईश्वर है और सत्य ही कलयुग की तपस्या। आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राम कृष्ण।